कहते हैं किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फिल्म डायलॉग कई बार बड़ी आसानी से जिंदगी के बहुत गहरे रहस्य को समझा देते हैं और अब तो साइंस भी इस बात को मानने लगी है। हुसैन, ये डिवाइन पावर ही तो है जिस पर यकीन करने की जरूरत है। फिर तो वो हर चीज मुमकिन हो जाती है जिसे पूरे मन से आप पाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये प्रूवन है। ऐसे ही एक फ्रांसीसी साइकोलॉजिस्ट एमिल कुए हुए जिन्होंने सबकॉन्शियस थेरेपी डेवलप की। इसमें वो आंखें बंद कराते थे और कहते थे 1 घंटे तक बस एक ही चीज रिपीट करो, मैं स्वस्थ हूं, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूं। इन्हें इंग्लिश में अफर्मेशंस भी कहते हैं। दरअसल जिस बात को हम रिपीट करते रहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और जो बात सबकॉन्शियस में बैठ गई तो वो रिजल्ट ही रिजल्ट देगी। मतलब ये कि आपके पास ही आपका अपना इलाज मौजूद है। इस ऑटोसजेशन थेरेपी के जरिए 80% तक कैंसर पेशेंट ठीक हो जाते थे। और ये तब की बात है जब कैंसर के लिए कोई कीमोथेरेपी नहीं थी। हुसैन, वाकई बड़े पते की बात बताई है मीनाक्षी आपने। ये सच है क्योंकि आधी जंग तो हम तभी जीत लेते हैं जब ये फैसला कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जीत हमारी होगी। खास तौर से उन लोगों के लिए तो ये संजीवनी की तरह है जो किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम से, किसी क्रिटिकल बीमारी से, जैसे कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। आपने ठीक कहा। प्रॉपर मेडिकेशन के साथ अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे तो किसी भी परेशानी से पार पाना मुश्किल नहीं है, ये मुमकिन है। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को ले लीजिए, सीरियस प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस उनका सामने आ चुका है। ये कैंसर उनकी हड्डियों तक फैल गया है, जबकि इससे पहले वो स्किन कैंसर के जंग जीत चुके हैं। और मीनाक्षी, जो आपने कैंसर बताया वो स्टेज 4 का कैंसर है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कैंसर बिगड़ी लाइफस्टाइल और खराब खान पान की बीमारी है। सही रूटीन, रोजाना योगाभ्यास से आप इस बीमारी से खुद को दूर रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो चलिए आज कैंसर की एंट्री पर ही यौगिक बैरियर लगा दिया जाए ताकि इसकी एंट्री ही ना हो पाए। और ये कैसे होगा ये बताएंगे स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं, हमने तो एक चीज और आपके हवाले कर दो। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि रोग हमारा गुण नहीं है। जी जी, ये जो सकारात्मक सोच है, जो पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव सोच है आपकी, ये हमारा बहुत स्वभाव जरूरी है। नहीं, योग हमारा स्वभाव है जी। और साइंस भी स्वामी जी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती है। कई फेमस कार्डियोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट की रील्स इस वक्त वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वो भी इस बात को मानते हैं कि मेडिकेशन के साथ साथ अगर पेशेंट ऑटो सजेशन थेरेपी को अपना ले तो कैंसर जैसी घातक बीमारी की जंग जो है वो जीती जा सकती है। स्ट्रेचिंग, जॉगिंग के साथ साथ स्वामी जी, कहो, सेल्फ सजेशन कहो, ये सेल्फ हीलिंग कहो, सेल्फलाइजेशन कहो, सेल्फ इंस्ट्रक्शन कहो, आत्मनिर्देश कहो, इसको श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में आत्म संयम योग का है। तो रोज हम ये पावर योगा भी कराते हैं कि कम से कम ये 3 अभ्यास जो अब लोग इजीली करने लग गए, साधारण दंड, ये हनुमान दंड, और फिर इसके साथ मिश्र दंड, ये तो अब सब करने ही लग गए। नहीं तो 100 बार भुजंगासन तो हमने सबको करवा ही दिया ही है। और जो थोड़े मजबूत होते हैं फिर उनसे हम पार्श्व दंड, चक्र दंड, पलट दंड भी करवा देते हैं। और लो इम्यूनिटी, ये कैंसर का मुख्य कारण है। लो इम्यूनिटी, जंक फूड, फास्ट फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हैवी सोल्ट इनटेक, हैवी कैफीन इनटेक, ये बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। रेड मीट का सेवन, प्रिजर्व्ड फूड, और जितना भी ये जंक फूड है ये तो सब अनहेल्दी है। इसको है तो एक तो हमने ये बता दिया इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका, और दूसरा है ये सूर्य नमस्कार, ये रोज कर लिया कम से कम 10 बार। ऐसे यहाँ से शुरू किया और होले होले शुरू करके स्वामी जी जरा सा और डिटेल में ये बात समझाइए
बढ़ाते ये कैसे चले। हो रहा है? हालांकि आप बहुत लंबे वक्त से ये बात बताते आए हैं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, मैं सेहतमंद आदमी हूं। हालांकि मैं बीमार हूं, डॉक्टर डायग्नोज कर चुके हैं, 4th स्टेज में मामला है और उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, ये कहते कहते। ये कैसे जादू हो रहा है? ये आपने ठीक कहा एकदम। इसको मैं डिटेल में बताता बताता साथ साथ में थोड़ा योगाभ्यास भी करा रहा हूँ। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, पौर्णमुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक और मकरासन से लेकर के भुजंगासन तक, सब ये अभ्यास भी हमारा चलता रहता है। हमारा जो मूल डीएनए है ना सभी मनुष्यों का, वो बड़ा शुद्ध है। ये जो 20 का कालखंड है और मात्र 50 से 100 सालों का जो कालखंड है, इसमें 99% ये बड़ी बीमारी आई है। पहले बुढ़ापा जनित कुछ थोड़े बहुत उपद्रव हुआ करते थे और इससे ज़्यादा सीरियस लिवर किडनी फेलियर, कैंसर, SLEMS, MND, ये सब प्रोस्टेट कैंसर आदि ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। एक तो प्रकृति के अंग संग जिया करते थे, जिसमें हमेशा बोलता हूँ गिलो लो, नीम लो, आंवला, एलोवेरा लो, तुलसी लो, हल्दी लो। तो ये एंटी कैंसरस जूस है, करक्यूमिन, गोल्ड, सिस्टोग्रिट, डायमंड, सिस्टोग्रिट, ये सब प्रयोग करा करके हम तो कैंसर की जंग से लोगों को बाहर निकाला है और जंग जीती है लोगों ने। तो ज़रा इसको ऐसे समझें कि 50-100-200 साल पहले जो हमारा मूल डीएनए है ना वो शुद्ध है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मैं स्वभाव से रोगी नहीं योगी हूँ। रोग मेरा स्वभाव नहीं, योग मेरा स्वभाव है। और इसके फिर और आगे जाते, मैं उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड सच्चिदानंद वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा का, राम कृष्ण हनुमान शिव आदि का, मैं ऋषि ऋषिकाओं का, वीर वीरांगनाओं का वंशधर हूँ। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। शुद्धो हम, बुद्धो हम, महावीरो हम, नानो हम। रोज मैं ये बात बोलता रहता हूँ। ये सेल्फ सजेशन, ये ऑटो सजेशन और ये सेल्फ हीलिंग, सेल्फलाइजेशन, ये आत्म संयम योग श्रीमद् भगवद गीता कह रही है ना, उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैहि आत्मनो बंधो आत्मैरुपर आत्मना। तो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और मैंने कहा मकरासन, भुजंगासन से लेकर के मरकटासन तक, ये सब अभ्यास करते करते अपने मूल स्वरूप में मैं सब रोगों पर विजय पाने वाला, मैं विजेता हूँ, मैं योद्धा हूँ। और ये सत्य है कि पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्ति सन्निहित है। मनुष्य इस धरती पर उस खुदा ऑलमाइटी गॉड भगवान वाहिगुरु अकाल पुरख परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना। मैन इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ओहो। और इस पिंड में सारा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं सन्निहित हैं। उन ऊर्जाओं में कहीं पर अवरोध या कहीं पर किसी भी प्रकार का क्षरण हुआ है तो उस ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा के उस डिस्ट्रैक्शन को कंस्ट्रक्टिव वे में ठीक करने के लिए, अपने भीतर जो शरीर में, तन में, मन में, जीवन में कहीं पर भी टूट फूट है उसको रिपेयर करने के लिए हम व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान का एक साथ आश्रय लेते हैं। अपने आहार को, विचार को, वाणी को, व्यवहार को, स्वभाव को, आचरण को सही डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं। अब इतने परेशान हो रहे, मैं तो एक लेटर लिखूंगा जो बाइडेन साहब को, भाई लौकी के जूस में काली मिर्च, तुलसी डाल करके पीने से हमने जिनका PSA लेवल 500 तक बढ़ा हुआ था। स्वामी जी देखिए, ये चूंकि मेरा सवाल है इसलिए मैं जरा सा आपको माफी के साथ रोक रहा हूँ, लेकिन ये जो ख्याल है बड़ा क्रांतिकारी है। और डॉक्टर एमिल हैं, उन्होंने इसके जरिए 80% कैंसर पेशेंट को ठीक किया और एक इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपने सिर की गांठ को इसी थेरेपी से ठीक कर ली। ये वाकई कमाल है। अब जैसे आप जो बाइडेन का जिक्र कर रहे थे स्वामी जी, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, वो इस वक्त सीरियस प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं। और आज स्वामी जी कैंसर की शरीर में एंट्री ना हो, हम सारी बात इसी पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्वामी जी जरा एक बात आपसे और जाननी है, क्या वाकई माइंड पावर के जरिए जीन्स और जीन्स के एक्सप्रेशन को बदला जा सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। तो फिर सबके सामने एक और बड़ा चैलेंजिंग सवाल आ जाता है कि क्या इसके जरिए बायोलॉजिकल एजिंग को भी रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसी को? हाँ, बायोलॉजिकल एजिंग को भी चेंज कर सकते हैं। ये जो आजकल पूरी दुनिया में एजिंग की बात हो रही है और
इम्यूनिटी की बात हो रही है, लॉन्गिविटी की बात हो रही है, ये एकदम सही बात है। देखो, जहाँ तक चेंज कर राइट डायरेक्शन में है, हम अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को ले जा सकते हैं। ये जब रॉन्ग डायरेक्शन में हमारा जेनेटिक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का रॉन्ग डायरेक्शन में जब एक्सप्रेशन होता है, तब जेनेटिक बीमारियाँ होती है। और अलग अलग देखो, सबके सामने परिस्थितियाँ तो एक ही जैसी हैं। ये हवा, ये पानी, ये चारों तरफ का पोल्यूशन, रेडिएशन, तमाम तरह के संकट, झंझट, आंधी तूफान, चुनौतियाँ तो सभी के सामने। इसी संसार में सबको रहना है, लेकिन जिन्होंने अपने आप को उभार लिया है वो बच जाएंगे इनसे। और ये बात तो सच है कि शरीर से लाख गुना ज़्यादा, तन से लाख गुना ज़्यादा शक्ति होती है मन में, मन से करोड़ गुना ज़्यादा शक्ति होती है आत्मा में, और आत्मा से अनंत गुना ज़्यादा शक्ति होती है परमात्मा में। तो ये तन से मन, मन से आत्मा, और आत्मा से वो परमात्मा, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, काल पुरख, वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है ही। तो इसलिए हमारे शास्त्रों ने तो बात बहुत पहले कह दी थी, राम कृपा नाशई सब रोगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जोड़ावे। तो ये जो आत्मनिग्रह से भी ऊपर की एक स्थिति है शरणागति। तो शरणागति के भाव में जो जीता है ना, उसके रोग, ये शोक, ये दुख तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। वो स्वयं भगवान का एक विग्रहवान रूप, भगवान का यंत्र बन जाता है। लो, यही भगवत्ता है, यही अवतार होना है। हम सब भगवान के अंशावतार हैं, और पूर्ण अवतार होना है तो फिर आपको पूर्ण मनोयोग से इसमें जुट जाना है। तो आप स्वयं रामो हम कृष्ण, हम हनुमत, हम शिवो, हम आत्मा, हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम जो कहते हैं ना, ये आप अनुभव करने लगेंगे मेरे भाई। बहुत साल पहले स्वामी जी एक किताब मैंने पढ़ी थी, अब तो बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन उस किताब का जो क्रक्स था वो यही था, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। उसका सार यही था कि आपके अपने अंदर एक शक्ति का पुंज है, और अगर आप उस शक्ति के पुंज को समझ जाते हैं तो फिर कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं रहती है। स्वामी जी, ठीक ऐसे ही एक बीमारी है कैंसर, जो शरीर का कोई भी अंग उस पर अटैक अगर एक बार कर दे तो फिर धीरे 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 शरीर के अंदर उसे खोखला करती चली जाती है। आप हमेशा बीमार पड़ने से पहले के ही एक बैरियर लगा देने की बात करते हैं। तो शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले कैंसर की एंट्री को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये बात सही है कि दिमाग ये कह रहा है कि हाँ, हमारे अंदर वो ताकत है कि किसी भी कैंसर को आप रोक सकते हैं, लेकिन अगर बैरियर ही ना हो तब तो बीमारी होनी तय है। ऐसा ही एक प्रोस्टेट कैंसर है। लेटेस्ट स्टडी ये बताती है कि प्रोस्टेट कैंसर के मामले देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में ये हर साल दोगुने होते चले जाएंगे, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। डर इस बात का है कि इस कैंसर से पीड़ित लोगों में 65% की मौत हो जाती है। तो स्वामी जी, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप एक जो बाइडेन को पत्र जरूर लिखेंगे और निवारण की बात करेंगे। तो निवारण भी और बैरियर भी, स्वामी जी, बात यहीं से आगे बढ़ाई जाए। दोनों के बारे में बात करता हूं। पहले तक शास्त्र का संदर्भ कहता हूं। दिवसूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता, यदि भासदृशी साक्षात भासस्तस्य महात्मना। एक योगी के शरीर में हजारों सूर्यों जैसा आंतरिक प्रकाश, उसके भीतर हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों जितना बौद्धिक सामर्थ्य, भावनात्मक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य होता है, वो स्वयं अपने सामर्थ्य को जगा लेता है और लाखों करोड़ों अरबों लोगों को अपने साथ में जोड़ लेता है। तो ये जो, जिसको मैं कहता हूँ ना एक्सप्रेशन, ये इंडिविजुअल वे में नहीं है, इंडिविजुअल से लेकर के सेल्फ से लेकर के कलेक्टिव तक है। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, डिविनिटी, देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व में जो आरोहण पाने की जो प्रक्रिया है, ये खाली शाब्दिक नहीं है। हमारे भीतर जो एक अजस्र, अपरिमित, अप्रतिम, अपरिमेय जो ऊर्जा है, उस अकल्पनीय दिव्य आध्यात्मिक पारमार्थिक ऊर्जा को पाने के लिए हमें थोड़ा सा गुणातीत भावातीत दशा की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। शरीर के, इंद्रियों के, मन के पार, जिसको हम ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंट योग कहते हैं, जब उस स्थिति में जाते हैं तो ये खाली
एक बौद्धिक प्रक्रिया ही नहीं है, एक बहुत, देखो मैं कहता हूँ संसार एक सत्य है, लेकिन योग अध्यात्म ये पराविद्या ये परम सत्य है। संसार का उपचार सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक उपचार परम सत्य है। एक है सत्य, एक है परम सत्य, एक है धर्म, एक है परम धर्म, एक है सुख, एक परम सुख, परम शांति। तो ये मार्ग है परम स्वास्थ्य का, परम शांति का, परम आरोग्य का, अल्टीमेट हेल्थ का। तो अब बैठ करके करने के बाद में उल्टा लेट करके मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करते करते ही ये बता रहा हूँ 5 से 7 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कोई भी 5-7 प्राणायाम अपनी आवश्यकता के अनुसार, 5-7 आसन, 5-7 मुद्राएं बंद, 5-7 जड़ी बूटियां और खाने पीने में 5-7 छोटे छोटे चेंजेज। अब जैसे कैंसर होने पर डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं, अनाज बंद कर देते हैं, एक भुक्तम का सिद्धांत, और वो भी उसमें भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अंकुरित, इसका ज़्यादा सेवन कराते हैं। तो छोटे छोटे चेंजेज लाएं तो हम जी जिनको जेनेटिक कैंसर होने की संभावना है वो तो पहले से ही योग में जो भी हम प्रतिदिन कराते हैं, योग करें, थोड़ा लाइफ मैनेजमेंट, अपना टाइम मैनेजमेंट, अपने प्रायोरिटी को ऐसे सही दिशा में मोड़ें कि अपने सेल्फ केयर से लेकर के सेल्फ हीलिंग और सेल्फ रियलाइजेशन से लेकर के ये कलेक्टिव रियलाइजेशन का जो मार्ग है, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन करते हुए इस बात को बताना चाह रहा हूँ कि जो कैंसर से बचना चाहते हैं वो, जिनको जेनेटिक होने की संभावना है, वो तो रोज़ ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, नीम, हल्दी, तुलसी आदि इसका रोज़ एक बार काढ़ा पी लिया करें। कभी आप इधर की तरफ आप जाएंगे ही नहीं। एक बात किसी कारण से हो गया है तो फिर एंटी कैंसर जूस के साथ सिस्टोग्रीन, डायमंड, ओरोग्रीन। और जो मैं बता रहा था आपको, मेरे पास तो ब्लड कैंसर से लेकर के ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के कोलन कैंसर से लेकर के बोन कैंसर और मल्टीपल माइलोमा के और 4th स्टेज तक के कितने उदाहरण तो आपको गायत्री से लेकर के, जिनका 14 दिन से लेकर के माने 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में हमने कैंसर ठीक किया। कितने तो इंडिया टीवी पर हम ये रियल वर्ल्ड एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं। तो जो मैं बात कर रहा था, जो बाइडेन को भी हम बताएंगे कि भाई जो बाइडेन साहब जो का और गिलोय, गोखरू, धनिया, कासनी और जिसको जो है ओट्स बोलते हैं विदेशों में, इसका थोड़ा काढ़ा बना करके पी लेना। और एक टाइम जो कि या जई की जिसको ओट्स कहते हैं उसी की एक टाइम रोटी खाना, फ्रूट्स और प्राणायाम का सेवन करना। और ये सच में लौकी का जूस काली मिर्च और तुलसी के साथ लेने से 4th स्टेज का कैंसर अच्छा हो जाता है। इसके पूरे हम डॉक्यूमेंट भी भेजेंगे जिनका हमने 4th स्टेज तक का प्रोस्टेट कैंसर अच्छा किया, 4th स्टेज तक का हमने ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, पेट का कोलन कैंसर और ब्रेन कैंसर तक अच्छा किया। मल्टीपल कैंसर गायत्री का जैसे मैंने उदाहरण दिया, जो ऑस्ट्रेलिया से हमारी बेटी आई थी और विद्युत उनके पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ये अब 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 सालों से 20-20 सालों से कैंसर सर्वाइवर्स जिसको बोलते हैं, दोबारा रिपीट भी नहीं होने दिया। जैसे इनको पहले स्किन कैंसर था, अब ये प्रोस्टेट में आ गया। कहीं पर भी जहां पर भी रोग पैदा होने की संभावना, उसी को भी हम खत्म कर देते। मेरे भाई हुसैन जी कुछ कह रहे थे आप। तो जिन्हें 4th स्टेज का प्रोस्टेट कैंसर है उसके लिए क्या उपाय करने की जरूरत है वो स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी, प्लेसिबो यानी कि दवा, और कैसे हम इस प्लेसिबो से, दवा से अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, इस पर एक पूरी किताब है जिसमें अलग अलग केस स्टडीज मेंशन्ड हैं, जिन केस स्टडीज का आप भी कई बार जिक्र करते हैं कि प्लेसिबो इज आवर माइंड, यानी कि दवा हमारा दिमाग है और हम जो सोचते हैं वही हार्मोन का ब्रेकेज हमारी बॉडी में होता है और वही बीमारी को ठीक करने में या उसे ना ठीक करने में बहुत हद तक जिम्मेदार है। और आज पूरी बात ही इसी पर हो रही है। तो स्वामी जी, प्रोस्टेट प्रॉब्लम उन लोगों के लिए ज्यादा जानलेवा साबित होती है जिनके पेट पर फैट होता है। तो एक्सेस वेट, पेट पर फैट, ये प्रोस्टेट के खतरे को ट्रिगर करता है, इसे कम करने की भी जरूरत है। तो इसके लिए भी एक पूरा योगाभ्यास का पैकेज करवा दीजिए। ये आपने एकदम ठीक कहा मेरी बहन ज्योत्सना जी। देखो, भुजंगासन और सर्वासन के अलावा
ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लेट करके और बैठ के स्थित कोणासन, चक्की आसन। और देखो जो आपने कहा यथा पिंडी तथा ब्रह्मांड, जो कुछ इस ब्रह्मांड में बीज रूप में सब हमारे पिंड में है, ये हमारे शास्त्रों की मान्यता, ये विश्वास ही नहीं है, विज्ञान से ये पूरी तरह से अप्रामाणित है। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मेदो और वेट गो, लौकी पेठे का जूस, अश्वगंधा का प्रयोग, अनाज नमक मीठा तो हम कैंसर में भी बंद कराते हैं, ओबेसिटी में भी बंद कराते हैं, मिलेट्स का प्रयोग। 5 जहर है ना ये, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ये वाइट जो ऑयल है ना, खास करके रिफाइंड ऑयल, उससे बचना पड़ेगा। देखो वापस लौटना पड़ेगा, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। तो ये जो अभ्यास है इनको थोड़ा लंबा कराते हैं, 100-200 बार ऐसे लगातार कंटिन्यू कराते हैं। प्राणायाम भी करवाते हैं, जो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं उनसे चलाते हैं, जोड़ाते हैं, जो तैर सकते हैं उनको तैराते हैं। तो जो जैसा कर पाए। तो ये अभ्यास अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अधिक करवाते हैं। और रही बात अब जो है सेल्फ सजेशन से, अपने भीतर के जो कहते हैं ना कि वो सूक्ष्म मॉलिक्यूल्स फिजिकल लेवल पर भी, और मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस, माने फिजिकल लेवल से लेकर के इमोशंस तक, वो सारा सामर्थ्य हमारे भीतर है सब रोगों के उपचार का। तो ये लेट करके 3 अभ्यास, और रिलैक्स होने के लिए पवन मुक्त आसन और मरकट आसन तो हम रोज करवा ही देते हैं, थकान भी मिटा देते हैं। 100-200 बार, 500, 1000 बार मैं कहता हूँ, शत सहस्त्र साधना करो, एक दिन में 1-1.5-2 किलो तक वेट घटाओ। तो अब तो कोई मोटा रह ही नहीं सकता। इस तरह से हमने लोगों को प्रशिक्षित कर दिया है, और 1-1, 1.5, 2-2 किलो वेट रोज घटा रहे घर बैठे ही। मैंने तो लोगों का कितने उदाहरण दिए। अच्छा स्वामी जी, फिजिकली एक्टिव रहने से 41% तक कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन अफसोस की बात स्वामी जी ये है कि लोगों के पास अपने हेल्थ के लिए, अपनी सेहत के लिए वक्त ही नहीं है, ये जानते हुए भी कि सब कुछ इसी हेल्थ से जुड़ा है। और इसी वजह से स्वामी जी पैनक्रियाज से जुड़ा कैंसर भी लोगों के बीच तेजी से फैल रहा है, क्योंकि खराब लाइफस्टाइल, शुगर इम्बैलेंस पैनक्रियाटिक कैंसर को ट्रिगर कर देता है। पैनक्रियाज में होने वाला स्वामी जी ये कैंसर कितना खतरनाक है, ज़रा लोगों को समझाइए। और थोड़ी सी डांट भी लगा दी, भाई जिस पैसे के पीछे तुम भाग रहे हो और अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बाद में सारा पैसा उठा के डॉक्टर को देना पड़ेगा। थोड़ा सा अपनी सेहत की तरफ देख लो भाई। माने ये आपने बड़ी काम की बात कही हुसैन भाई। देखो लोग 10, 12, 16, 18 घंटा सोते समय भी पैसे कमाने के, धन बढ़ाने के सपने संजोते रहते हैं, और 30, 40, 50 साल की जिंदगी भर की कमाई, सारी जिंदगी की सेविंग्स किस में खर्च कर देते हैं? कैंसर के इलाज में, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट करने में, कैंसर का इलाज करने में 1-1, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए इसी में खर्च कर देते हैं। और मिलता क्या है? फिर वही टूटा फूटा शरीर, कटा पिटा शरीर। पैंक्रियाज को काट दिया, लीवर को काट दिया, किडनी को काट दिया, गले को काट दिया, और हार्ट को काट दिया, घुटने कमर को काट दिया, कटा पिटा शरीर, लुटा पिटा शरीर। तो भाई अब चाहे वो पैंक्रियाज में गांठ हो रही है, गले में गांठ हो रही है, ब्रेस्ट में गांठ हो रही है, लीवर किडनी में गांठ हो रही है, एक तो उसके लिए ये एंटी कैंसरस जूस और एंटी कैंसरस बटी जो हमने बताई, उसके साथ साथ ये कपालभाति प्राणायाम और ये मंडूकासन, ये बड़ा जबरदस्त है। ये मंडूकासन करें ऐसे, मंडूकासन, और साथ ही में खीरा, करेला, टमाटर का जूस, तो पैंक्रियाज की हेल्थ को अच्छा करने के लिए एंटी कैंसरस जूस भी दे देते हैं, गोधन अर्क पिला देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त है वो। और मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये एक साथ खाली पैंक्रियाज ही नहीं, किसी को लीवर में, किसी को किडनी में, किसी को यूट्रस में, किसी को प्रोस्टेट में, कहीं पर भी कैंसर है, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है ये मंडूकासन। मुट्ठियां बांध के और ऐसे
तो ये स्वामी जी आज जो हमारा कैंसर जो का सारा कार्यक्रम का फोकस है, खास करके क्योंकि कैंसर के सेल्स सबके शरीर में होते हैं, उसको कैंसर के में तब्दील हो जाने से रोक देना ये हमारे हाथ में है। इसीलिए आज हमने बात की कि बैरियर कैसे लगाया जाए। हाँ, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। सारे जो प्री कैंसर सेल्स इनको बोलते हैं, जो भी हमारे एक हेल्दी आदमी के शरीर में भी जो सेल्स हैं, ये जैसे ही एपोप्टोसिस गड़बड़ होगा, ये प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल्स में तब्दील हो जाएगी। माने हमारी जीवनीय ऊर्जा का क्षरण, एक सेल का एक जीवन चक्र, एक काल चक्र, एक आयु चक्र, ऊर्जा चक्र होता है। वो जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र जैसे ही गड्ढमड्ढ होता है, वैसे ही उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एक सेल 24 घंटे से लेकर के और उसकी लगभग 3 महीने तक की उसकी आयु होती है। 2 घंटे क्या नाम है, 2 दिन से लेकर के 1-2 दिन से लेकर के और 100 दिन तक की जो सेल की जो आयु होती है, उसका जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र होता है, समय चक्र होता है। और वो जैसे ही बाधित होता है, वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो एक सेल के आत्मनिर्माण से लेकर के आत्म विसर्जन तक की जो प्रक्रिया है, उसको रेगुलेट करना है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से लेकर के अभी जो मंडूकासन, योग मुद्रासन और पौर मुक्तासन हम बता रहे थे, ये उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो आज कैंसर पर ऐसा बांध बनाना है कि बाहर के बांधों के टूटने की तो कई बार संभावना होती है जी। कोई उन पर बम पटाखे छोड़ दे, मिसाइल आदि से हमला कर दे तो टूट सकते हैं, लेकिन भीतर वाला जो है ना, ये सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र योग से इतना मजबूत कर देना है कि आज के बाद अब कैंसर से कोई पीड़ित नहीं हो, ऐसा हम आज का योग चक्र चला रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र है इस समय का। अब स्वामी जी, आपने चूंकि हम लोग की बात करी दी है, और आपने, मुझे याद है, ये कहा था कि हमारा अपने अंदर, शरीर के अंदर एक वायु रक्षा कवच भी है स्वामी जी, और वो रक्षा कवच तैयार करता है हमारा लंग्स, फेफड़ों के। लेकिन बहुत सारे दुश्मन हैं। कभी मौसम होगा प्रतिकूल, तो कभी तंबाकू, कभी पोल्यूशन, अलग अलग तरह की एलर्जीज, कभी किसी को पोलन से एलर्जी हो जाती है। तो स्वामी जी, देश में इस वक्त सबसे ज्यादा मामले जो बीमारी के देखे जा रहे हैं, वो लंग्स के ही है। फेफड़ों को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो खान पान हो या फिर योगाभ्यास हो? आपने एकदम ठीक कहा। देखो मीनाक्षी भाई, ये हमारा सेल्फ एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम। एयर माने वायु, जैसे बाहर की हमारी वायु सेना है, ऐसे हमारे ये भीतर की एयर फोर्स है। एयर को फोर्सफुली लो, फोर्सफुली छोड़ो। जो इतनी जोर से नहीं कर सकते, धीरे धीरे ले। और देखो, इसका दायरा है 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक्ट, और 37 ट्रिलियन सेल्स। ओहो, उन सेल्स के जीन्स क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन, जिसकी राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन ना होने से कैंसर होता है, वहां तक ये असर करता है। माने जो ये हमारा सेल्फ एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर को फोर्सफुली लो, छोड़ो भस्त्रिका, फोर्सफुली काढ़ो, बाहर निकालो, कपालभाति, और त्रिबंध के साथ भाई प्राणायाम। और फिर गले में कैंसर है तो उज्जाई भी, टॉन्सिल के लिए भी, कफ कोल्ड के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। होल्ड करके 20-30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक ऐसे रोकना, फिर सूर्य भी दाएं से लेना, अंदर होल्ड करना, बाएं से छोड़ना, और ये अनुलोम विलोम। फेफड़ों की कमजोरी से लंग्स आपके कंप्रोमाइज्ड हैं, और उसमें एयर पोल्यूशन और बहुत तरह के खान पान की चीज़ें, जो फ्रिज की चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ठंडा खा रहे हैं, बहुत चिकना खा रहे हैं, अनहेल्दी खा रहे हैं, वो सब हमारे फेफड़ों को नुकसान स्वामी जी, करता है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप तेजी से आगे बढ़ गए। ठंडाई थोड़ी देर बंद कर दें। मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं। ये तेजी से सांस लेना और उसे छोड़ना,
ये तो जिनके पास लंग्स थोड़े मजबूत हैं, थोड़े बहुत अच्छे हेल्दी हैं, जो ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके लंग्स में बहुत कम ताकत बची है, 20% एक्टिव रह गया है, 15% एक्टिव रह गया है। उन्हें तो सबसे पहले अपने लंग्स को एक्टिव करने की ज़रूरत होगी। उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, उसके लिए देखो, यहाँ से दबाएं, दोनों उंगलियों की, दो बीच की दो उंगलियां इनके नीचे, यहाँ से दबाएं, यहाँ से दबाएं। कोई पैर में योगाभ्यास यहाँ भी है क्या स्वामी जी, से, तो 2 मिनट पॉइंट्स के अलावा? इसके लिए एक तो उष्ट्रासन, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के अलावा उष्ट्रासन और भुजंगासन इसके लिए अप्रतिम है। सांसारिक ब्रोंकोम ये औषधि के तौर पर है, और खजूर, मुनक्का, अंजीर, चना, ये पपीता, उबला हुआ सेब, ये उनके आहार के तौर पर है। उनके हम बाकी सारी चीजें बंद कर देते हैं, उनको बस अधिकतम 25 से 50 ग्राम चना देते हैं, 2, 4, 5 मुनक्का, 1-2 खजूर, और बस पपीता, उबला हुआ सेब और अनार। इसमें भी एक थोड़ी मात्रा में एक समय एक ही देते हैं, या तो अनार, या तो पपीता, या तो उबला हुआ सेब। और फेफड़े 25-50% भी काम कर रहे हैं, उन फेफड़ों को वापस हम रिजुविनेट कर लेते हैं। एक तो ये उष्ट्रासन, दूसरा ये ऐसे स्कंध संचालन, फिर ये गोमुखासन, और फिर ये भुजंगासन। ये आसन है ना, ये जिनका लंग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिनके 10-20% फेफड़े काम कर रहे थे, उनको भी हमने 100% पर लाया है। और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर के घूमते रहते थे, उनको हमने वापस ठीक किया। 10-20% जिनके लीवर बच गए थे, 80-90% डैमेज हो गए थे, उनको लिवोग्रिड और खान पान से ठीक किया। ऐसे ही रीनोग्रिड से, किडनी को, और एक डाइट से। तो 10-20% लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट आदि काम कर रहे हो, उसको भी वापस हेल्दी किया जा सकता है। ये खाली फेफड़ों पर ही नहीं, हमने बॉडी के सारे जो मूल मेजर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर काम किया हुआ मेरे भाई। पूरी ज़िंदगी इसी में बीत गई, 50 साल हुसैन जी, और हम इससे निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जो मौत के मुहाने तक भी पहुँच चुके हैं, वो अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। ये खाली कॉन्फिडेंस ही नहीं, हमारे पास इसके पूरे एविडेंस हैं। और स्वामी जी, आपका ये जो लंबा चौड़ा सा अनुभव है ना, इसी के ज़रिए तो हम लोगों के घरों तक वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, लोगों को बीमारियों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी, अब बात ज़रा आंतों के कैंसर की कर लेते हैं। आजकल लोग स्वामी जी दूध और दही से दूर होते जा रहे हैं, वो इसको थोड़ा सा पुराने ज़माने का खाना मानते हैं। और वो जो आजकल लेटेस्ट बहुत सारी चीज़ें चल रही ना, बर्गर, पिज़्ज़ा वाइट टाइप की चीज़ें, उस पर ज़्यादा आ गए। जबकि लेटेस्ट स्टडी स्वामी जी ये बता रही है कि दूध दही खाने से जो है आंत के कैंसर का खतरा घट जाता है, कम हो जाता है। तो ये स्वामी जी सबसे पहले तो ज़रा बताइए कि आंत का कैंसर होता क्या है? लोग कई बार पैनक्रियाटिक कैंसर और इंटेस्टाइन कैंसर में उलझ जाते हैं, और इसकी रोकथाम क्या है? रहते हैं हेल्दी खाने से। तो इसके लिए देखो, अब आप पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंध, ये तो मैं पेट के आसन बता रहा हूँ, और इसके साथ में आसान से उपाय बता रहा हूँ। ये तो 2 किलो हेल्दी बैक्टीरिया पेट में है, ये क्या करते हैं? ये पूरे शरीर का ऊर्जा तंत्र यहाँ से संचालित करते हैं। तो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स की जो आजकल बात हो रही है, तो प्रीबायोटिक्स तो तैयार होते हैं जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, जिसको हम पेट के लिए उदरामृत के तौर पर कहते हैं। ये तो पंचामृत है, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, या आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क और हनी, ये जो पंचामृत है। यह सर्वकल्प का काढ़ा पिलाते हैं, यह जो लिवोग्रिड खिलाते हैं रेडीमेड में, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंध आसन, जो जितना कर पाए आसन भी बता रहे, आसान से आसन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और एक आसन को 1-2 मिनट से लेकर के थोड़ा अधिक करना, और फिर 2 चम्मच से लेकर के, अब जैसे किसी का शरीर अच्छा नहीं होता है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को अस्थमा, अलग अलग चीज़ों से एलर्जी है, और आपने कहा कि उल्टा पुल्टा खाने की आदत पड़ गई है, तो 2 चम्मच से लेकर के 100-200 ग्राम रोज अपने खाने में दही का प्रयोग करना। दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि गाय का, बकरी का है तो सबसे अच्छा है, नहीं तो फिर जो भी जैसा भी मिल जाता है। आजकल तो गाय भैंस की बजाय पैकेट में जो है कंपनी का मिलता है ब्रांडेड।
चाहे अमूल का ले ले, चाहे मदर डेयरी का ले ले, या पतंजलि का ले ले, तो जो है 2 चम्मच से लेकर के 100-200 ग्राम ये दही बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे पेट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया है, एक हेल्दी इन्वायरमेंट है पेट का, वो उससे बना रहता है। ये जो भी हम अंकुरित खाते हैं, भिगो करके ड्राई फ्रूट्स आदि खाते हैं, ये सब यही भूमिका निभाते हैं। और सुबह सुबह जो मैं ये जो पंचामृत बता रहा था, सुबह सुबह अनार, एप्पल, अनार बीमार लोग खाते हैं, एप्पल जो थोड़े से फैंसी लोग हैं वो खाते हैं, और संतरा जो है माँ बहन बेटियाँ ज़्यादा खाती हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जो भी संतरा खाएंगे वो इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए बहुत अच्छा है, वो चमकते रहेंगे। फ्रूट्स का भी कैटेगराइजेशन सेब जो है ये पेट के पूरे अंदर के एनवायरनमेंट को अच्छा करता है। जी। और स्वामी जी वो जो तंबाकू खाते हैं वो वाली कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जो एकदम ऐसे ऐसे बीमारों की अनार और दही। स्वामी जी, देश में कैंसर के सबसे ज्यादा, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मीनाक्षी जी, लोचना जी। जी जी स्वामी जी, देश में सबसे ज्यादा 27% जो मामले हैं वो तंबाकू की वजह से आते हैं कैंसर के। सिगरेट पीने, गुटखा खाने की वजह से मुंह का, गले का कैंसर होता है। और स्वामी जी, मुंह के गले के कैंसर से कैसे बचा जाए ये तो आप बताइए ही, लेकिन ये जो नशे की, सिगरेट पीने की आदत है, इसे कैसे छुड़वाया जाए, और साथ ही प्राणायाम कितना कारगर है इसमें? देखो, अभी 3 बातें फिलॉसफी के तौर पर, और एक बहुत बड़ा जो शरीर विज्ञान, जीवन विज्ञान और पूरा ये सृष्टि विज्ञान है, उसके ऊपर है। ईच एंड एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी इज ए कैंसर सेल। आपने यदि प्राणायाम नहीं किया, जो बार बार हम बोलते भी रहते हैं, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ईच एंड एवरी डिजीज एंड मेन कॉज ऑफ कैंसर। तो भस्त्रिका तो करना पड़ेगा, और कपालभाति भी करना पड़ेगा। भस्त्रिका जो है 5-10 मिनट, ऐसे ही कपालभाति भी, ये भी 10-20 मिनट से लेकर के आधा 1-1 घंटा हमने करवाया। खाली पेट कपालभाति और अनुलोम विलोम तो हम दिन भर करवा देते हैं, और 4th स्टेज तक के कैंसर तक को मिटा देते हैं। तो सबके शरीर में कैंसर से लेकर के सब बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना है। और ये जो प्राणायाम है ना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये हमारा सेल्फ प्रोटेक्शन का, सुरक्षा कवच का काम करता है। आजकल बहुत से लोग हनुमान कवच, शिव कवच, दुर्गा कवच के नाम पर बड़ा व्यापार करते हैं। तो ये सब कवच है, तो सब भाई दुकानदारी का धंधा है। लेकिन योग से पूरा सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र हमारे भीतर और बाहर तैयार हो जाता है। हमारा जो ओरा है, स्वामी जी, एक सुरक्षा कवच की बात अक्सर जो है योग से, जब फिल्में शुरू होती हैं तो उससे पहले एक वार्निंग दिखाई जाती है कि कैसे सिगरेट, तंबाकू सेहत के लिए खतरनाक है। लेकिन मुझे तो उसमें उल्टा ही दिख रहा होता है कि खूब तंबाकू खाओ, खूब सिगरेट पियो, क्योंकि थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं जो बता रहे होते हैं कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो पता नहीं, सारा कॉन्ट्रडिक्शन वाले मामले हैं, अजीब और गरीब से चल रहे हैं। बहरहाल सब सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, बच के रहिए नशे की आदतों से। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं और योग पंचायत लगाते हैं। स्वामी जी, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, उनमें से कुछ चुनिंदा वीडियोस हमने छाटे आपके सामने। फतेहाबाद हरियाणा में ये स्कूल के बच्चे योग पंचायत कर रहे हैं। गिरडी से भी तस्वीरें आई। गिरडी से भी स्वामी जी आजकल रोजाना झारखंड तक आपकी पहुंच घर घर हो गई है। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। पटना में भी लोग किसी पार्क में योगाभ्यास कर रहे हैं। और अब स्वामी जी आपको दिखाते हैं बेस्ट वीडियो, और आपकी मुलाकात विजेता से करवाते हैं। दिल्ली की रहने वाली साक्षी बनी है विजेता। दिल्ली के लोग भी योग के लिए वक्त निकाल रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। वो शहर जहां लोग दौड़ते भागते रहते हैं। तालियां इनके लिए, और अच्छा 10 सेकंड रोका है। वैसे योग के क्षेत्र में, और बहनों की हमारी जो है सबसे बड़ी टीम योगियों की दिल्ली में है हमारी। तो दिल्ली से लेकर के, मुंबई से लेकर झारखंड तक, झारखंड तीसरे नंबर पर है। तो
साक्षी के लिए अभिनंदन। पद्मासन में बैठना, अब कल का भी चैलेंज दे देते हैं। तो साक्षी से लेकर के पूरे देश की बेटियों को, माँ बहन को, जो योग को आगे बढ़ाने में और योग को जन जन तक पहुँचाने में एक बड़ा निमित्त बनी हुई है। पद्मासन में बैठो और पद्मासन में बैठ करके कोशिश करो दोनों हाथ की उंगलियां रख करके ऐसे अथवा मुट्ठियों पर ऐसे उठ जाना। और हम ज़्यादा लंबा नहीं उठाने के लिए बोलेंगे, हम तो 1 मिनट तक ऐसे उठा करके रोक करके रखते हैं। अब 10 सेकंड तक ऐसे रोकना, मुट्ठियों पर अथवा अंगुलियों पर ऐसे। ये पद्मासन में बैठ तो करके हमारा भी नहीं हो ये रहा है, उत्थित पद्मासन, लेकिन 10 मुट्ठियों सेकंड पर हो जा रहा है। 10 सेकंड तो रोक लेंगे। हाँ, तो अंगुलियों पर अथवा मुट्ठियों पर जो 10 सेकंड ऐसे चलिए, आपने अथवा लगा उठा दिया करके है। भेजेंगे। उंगली से काम उनके ना चले तो वीडियो मुट्ठियों पर एक्सेप्ट किए खुद को जाएंगे, रोकिएगा। उनको गिफ्ट हैम्पर भी मिलेंगे, पर भरोसा उनको रखिएगा। पारितोषिक भी देंगे, मेडल भी देंगे। ठीक है स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। प्रणाम।